कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? वे जोर से बोलते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही पावरफुल लगती है। उनका चलना, बोलना, देखना, सब कुछ एक सटल कॉन्फिडेंस से भरा होता है। इसी को हम कहते हैं ऑरा पावर। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने या दिखने का अंदाज नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी है, एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी सोच, आपकी आवाज और आपके बॉडी लैंग्वेज से निकलती है। ये एनर्जी न तो नकली बन सकती है, न ही इंस्टेंट आती है। इसे समझना पड़ता है और फिर अपने माइंड को साइंटिफिकली ट्रेन करना पड़ता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे अपने दिमाग और एनर्जी फील्ड को रीप्रोग्राम करके आप अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस जगा सकते हैं जो किसी भी सिचुएशन में आपको स्टेबल, मैग्नेटिक और पावरफुल बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब बोल्ड होना, एक्सट्रोवर्ट होना या सबके सामने जोर से बोलना, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। कॉन्फिडेंस का असली अर्थ है बिलीफ इन योर ओन कैपेबिलिटी। मतलब आप जानते हो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उससे निपट सकते हैं। कॉन्फिडेंस कभी बाहर से नहीं आता, ये हमेशा भीतर से जन्म लेता है। ये एक मेंटल हैबिट है जो आपके थॉट्स, इमोशंस और बॉडी केमिस्ट्री से बनता है। हर बार जब आप अपने फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं, तो आपका ब्रेन एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथ बनाता है। वो कहता है, यस, आई कैन हैंडल दिस। और यही रिपीटेड पैटर्न धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस बनाता है। आपका माइंड दो हिस्सों में बनता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी ये शब्द पढ़ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। आपका 95% व्यवहार इसी सबकॉन्शियस से आता है। अब सोचिए, अगर आपके सबकॉन्शियस में बचपन से ये बिलीफ बैठ गया कि मैं दूसरों से कम हूं, मुझसे गलती हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, तो चाहे आप कॉन्शियसली कितना भी बोले कि आई एम कॉन्फिडेंट, आपका सबकॉन्शियस आपको रोक देगा। यही कारण है कि कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद कुछ घंटे के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वैसा ही डर, हेजिटेशन और डाउट लौट आता है, क्योंकि असली प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस में होती है, न कि सरफेस लेवल पर। तो पहला ब्रेन हैक है रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस बिलीफ्स। कैसे? हर बार जब आपका माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, आपका जवाब होना चाहिए मैं कोशिश कर सकता हूं। यह छोटा सा रिप्लेसमेंट आपके माइंड को रीवायरिंग करने की शुरुआत करता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, आप गिरकर भी उठ सकते हैं और आप असफलता से डरते नहीं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। डॉक्टर कैरोल ड्वेक के रिसर्च के अनुसार जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वे किसी भी चैलेंज को सीखने का मौका मानते हैं, और यही माइंडसेट आपके कॉन्फिडेंस को स्थायी बनाता है। अब सवाल है, इसे कैसे विकसित करें? स्टेप 1, अपने छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करें। हर बार जब आप कुछ नया सीखें या कोई डर तोड़े, अपने माइंड को एक्नॉलेज करें, यस, आई डिड इट। स्टेप 2, अपने आप से बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी कॉन्फिडेंस एनर्जी को ड्रेन करता है। जब माइंड कहे मुझसे नहीं होगा, तो कामली बोले, हो सकता है, थोड़ा समय लगेगा। स्टेप 3, कंपैरिजन बंद करें। दूसरों से तुलना करने से आपका सबकॉन्शियस बिलीव करने लगता है कि आप पीछे हैं, जबकि हर इंसान की ग्रोथ का पेस अलग होता है। रिमेंबर, कॉन्फिडेंस ग्रोज वेयर जजमेंट एंड्स। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आपकी एनर्जी एक्सपैंड होती है। अब बात करते हैं ऑरा की, वो मैग्नेटिक प्रेजेंस जो कॉन्फिडेंट लोगों में नजर आती है। साइंस के अनुसार हर इंसान के शरीर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो आपके थॉट्स, इमोशंस और बॉडी केमिस्ट्री से जुड़ा होता है। जब आप पॉजिटिव, काम और ग्राउंडेड होते हैं, तो ये एनर्जी फील्ड बैलेंस्ड रहता है। लेकिन जब आप डर,
स्ट्रेस या गिल्ट में रहते हैं, तो ये फील्ड वीक हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कमरे में आते ही हैवी लगते हैं और कुछ लोग आते ही वातावरण में शांति फैला देते हैं। ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का सीक्रेट सिंपल है, माइंड प्लस बॉडी प्लस इमोशन का अलाइनमेंट। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव हो, बॉडी पॉस्चर ओपन हो और इमोशंस बैलेंस हो, आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली ब्राइट और मैग्नेटिक हो जाती है। और हाँ, इसे ट्रेन किया जा सकता है। हमारा बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं बताता कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग को भी सिग्नल भेजता है। एमी कडी नाम की एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी। उन्होंने लोगों से कहा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए पावर पोज में खड़े रहें, सीने को चौड़ा करें, सिर ऊपर रखें, शोल्डर्स ओपन करें। सिर्फ 2 मिनट में उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन बढ़ गया और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन घट गया। मतलब आपका पोस्चर आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकता है। तो अगर कभी आप नर्वस हो तो झुककर नहीं, बल्कि ओपन पोस्चर में खड़े हों। आपका माइंड आपके बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। स्लो ब्रीदिंग, सॉफ्ट स्माइल और आई कांटेक्ट, ये 3 सिग्नल्स आपके सबकॉन्शियस को बताते हैं कि आप सेफ हैं। और जब ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है तो वो नेचुरली कॉन्फिडेंस रिलीज करता है। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप विविडली इमेजिन करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, स्टेज पर बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो आपका ब्रेन उसी के अनुसार केमिकल्स रिलीज करता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की एबिलिटी खुद को नए एक्सपीरियंसेस के अनुसार बदलने की। हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपने आप को उस वर्जन में देखें जो आप बनना चाहते हैं। इमेजिन करें कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, आपकी आवाज स्टेडी है और आपकी ऑरा ब्राइट और क्लियर है। कुछ दिनों में आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मानने लगेगा और आपका बॉडी ऑटोमेटिकली वैसा ही बिहेव करेगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रीप्रोग्रामिंग है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। हर बार जब आप डरते हैं, आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि डेंजर अहेड, लेकिन ज्यादातर समय ये डेंजर रियल नहीं होता, ये सिर्फ अनफेमिलियर सिचुएशन होती है। इसलिए अगली बार जब डर लगे तो अपने आप से कहें, ये डर नहीं, एक्साइटमेंट है। हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि जब आप फियर को एक्साइटमेंट के रूप में रीफ्रेम करते हैं तो आपका ब्रेन एड्रेनालाइन को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसे कहते हैं इमोशनल एल्केमी। एनर्जी वही रहती है, बस उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो अगर आप नर्वस हो तो कहें, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम गेटिंग रेडी। ये सिंपल लाइन आपके न्यूरल पैटर्न को बदल देती है। ऑरा सिर्फ मेडिटेशन से नहीं बनती, वो आपकी आवाज, आपकी नजरों और आपके चलने के अंदाज से बनती है। वॉइस, कॉन्फिडेंट आवाज लाउड नहीं होती, वो स्टेडी और क्लियर होती है। जब आप बोले तो हर शब्द के बीच स्पेस रखें, रफ्तार नहीं, रिदम कॉन्फिडेंस दिखाती है। आईज, आई कांटेक्ट करना डरावना नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉफ्ट कनेक्शन जैसा होना चाहिए। किसी की आंखों में देखकर मुस्कुराना आपकी ऑरा को इंस्टेंटली एक्सपैंड करता है। पोस्चर, जब आप खड़े हों, अपने पैर शोल्डर विद अपार्ट रखें, सीना सीधा, गर्दन न्यूट्रल। ऐसा पोस्चर आपके ब्रेन को काम और अलर्ट दोनों रखता है। आपका बॉडी पोस्चर, टोन और आईज तीनों मिलकर आपकी इनविजिबल ऑरा बनाते हैं। कॉन्फिडेंस कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। यहां कुछ ऐसे मेंटल हैबिट्स हैं जो आपकी सेल्फ बिलीफ और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक मॉर्निंग सेल्फ प्रोग्रामिंग, सुबह उठकर मिरर में खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम काम एंड कैपेबल, आई रेडिएट कॉन्फिडेंस। 2 साइलेंस प्रैक्टिस, दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठें। साइलेंस में आपका सबकॉन्शियस साफ होता है, ये कामनेस आपकी ऑरा को शाइन करता है। 3 लर्निंग हैबिट, हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों न हो। नॉलेज आपका सबसे स्थायी कॉन्फिडेंस सोर्स है।
4 फिजिकल मूवमेंट। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस के लिए भी फ्यूल है। जब आप मूव करते हैं, एंडोफिन्स रिलीज होते हैं जो आपको ग्राउंडेड बनाते हैं। 5 ग्रैटिट्यूड रिचुअल। रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह हैबिट आपके फोकस को फियर से शिफ्ट करके अबंडेंस पर ले आती है। सबसे बड़ी जंग जो इंसान लड़ता है वो बाहर नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर होती है। माइंड एक पावरफुल टूल है। अगर आप इसे कंट्रोल करें तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लेकिन अगर माइंड आपको कंट्रोल करे तो ये आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। कॉन्फिडेंस का असली रहस्य माइंड कंट्रोल में छिपा है। माइंड कंट्रोल का मतलब सप्रेशन नहीं बल्कि अवेयरनेस। हर बार जब आपका माइंड किसी नेगेटिव थॉट में फंसता है, जैसे मुझसे नहीं होगा या लोग क्या सोचेंगे, तो उसे रोकने की कोशिश मत करें, बस ऑब्जर्व करें, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जब आप अपने थॉट्स को बिना जजमेंट देखना शुरू करते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। माइंड को समझने की ये आर्ट ही आपको एक नई शक्ति देती है, इनर स्टेबिलिटी। कॉन्फिडेंट लोग हर समय फियरलेस नहीं होते, वे सिर्फ अपने फियर को ऑब्जर्व करना जानते हैं और यही अवेयरनेस उन्हें स्टेबल बनाती है। आपका आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं बढ़ता, वो तब बढ़ता है जब आपकी थिंकिंग, इमोशंस और एक्शंस एक लाइन में होते हैं। इसे कहते हैं एनर्जी अलाइनमेंट। मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे स्टेज पर बोलना है, लेकिन अंदर डर है और शरीर टेंशन में है, तो आपकी एनर्जी डिवाइडेड है। ऐसे में कॉन्फिडेंस टिकता नहीं। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करके बॉडी रिलैक्स करते हैं, अपने मन को काम करते हैं और खुद से कहते हैं मुझे बस एक्सपीरियंस करना है, तो आपकी एनर्जी एक दिशा में फ्लो करती है। यही अलाइनमेंट आपकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बनाती है। एनर्जी अलाइनमेंट का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेथ अवेयरनेस। जब भी डर या एंजाइटी महसूस हो, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। हर इनहेल के साथ इमेजिन करें कि आप स्ट्रेंथ ले रहे हैं। हर एक्सहेल के साथ इमेजिन करें कि आप फियर छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और वही कामनेस आपकी कॉन्फिडेंस एनर्जी में बदल जाती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ सोच का खेल नहीं, ये इमोशंस का भी खेल है। अक्सर हम भावनाओं के कंट्रोल में आ जाते हैं, एंगर, जेलसी, गिल्ट, ओवरथिंकिंग, और यही हमारी ऑरा को डिस्टर्ब करती है। लेकिन याद रखिए, इमोशन का मतलब एनर्जी इन मोशन होता है। जब कोई इमोशन उठता है उसे दबाइए मत, बल्कि उसे फ्लो करने दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप नर्वस हैं तो उस नर्वसनेस को ऑब्जर्व करें, उसके साथ बैठें, उसे फील करें। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं वो डिसोल्व हो जाती है। एक्सेप्टेंस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जब आप अपने इमोशंस के मालिक बनते हैं तो आपकी एनर्जी स्थिर हो जाती है और यही स्थिरता आपकी ऑरा को गोल्डन ग्लो देती है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है हर भावना को समझना, पर किसी से बंधना नहीं। कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं है, इसका मतलब है खुद की एनर्जी को समझना और ये जानना कि कौन सी चीजें आपकी पीस को डिस्टर्ब करती है। बाउंड्रीज बनाना सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिस्सा है। कभी कभी नो कहना भी करेज का रूप होता है। जब आप उन चीजों को रिजेक्ट करते हैं जो आपके वैल्यूज या एनर्जी के खिलाफ है, तो आपकी ऑरा साफ होती है और जब ऑरा साफ होती है तो आपके भीतर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है वो किसी से मुकाबला नहीं करता, वो सिर्फ खुद को बेहतर बनाता है। हर इंसान की एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फियर, डाउट और जेलसी लो वाइब्रेशंस है। लव, ग्रैटिट्यूड और जॉय हाई वाइब्रेशंस है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं, बल्कि एक इमोशनल स्टेट है जो आपके ब्रेन को काम करती है और आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिविटी से भर देती है।
रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये हैबिट धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आप नेचुरली कॉन्फिडेंट और मैग्नेटिक बन जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हाई वाइब्रेशन वाले लोगों को ही अवसर, अपॉर्चुनिटीज भेजता है। कॉन्फिडेंस का अगला स्तर है करिश्मा। करिश्मा वो शक्ति है जिससे लोग आपको सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। करिश्मा किसी टेक्निक से नहीं आता, ये ऑथेंटिसिटी से आता है। जब आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करते हैं, जब आप लोगों को जेन्युइनली सुनते हैं, जब आपकी बातों में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपैशन होता है, तो आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली लोगों को आकर्षित करती है। रिसर्च बताती है कि कैरिज्मेटिक लोगों में 3 कॉमन क्वालिटीज होती है। एक, प्रेजेंस, वे जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं उस पल में पूरी तरह मौजूद रहते हैं। 2, पावर, वे खुद पर विश्वास करते हैं बिना किसी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के। 3, वार्मथ, उनकी एनर्जी में प्यार और समझ होती है। करिश्मा किसी कैमरा के सामने एक्ट नहीं है, ये आपकी इनर ट्रूथ से बॉर्न होती है। इसलिए अगर आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो खुद के साथ रील बनिए। ऑथेंटिसिटी ही सबसे पावरफुल ऑरा होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ पर्सनैलिटी, इट्स अ स्टेट। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कॉन्फिडेंट स्टेट में जा सकता है अगर वो अपने फिजियोलॉजी प्लस फोकस प्लस लैंग्वेज को बदल दे। 3 सिंपल स्टेप्स। फिजियोलॉजी, सीधा खड़े हो, डीप ब्रीथ ले, ओपन पॉस्चर रखें। फोकस, डर पर नहीं, उस उद्देश्य पर ध्यान दे जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। लैंग्वेज, डी, अपने वर्ड्स को बदलें। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं कोशिश कर सकता हूं बोले। इन तीनों को मिलाइए, आपका ब्रेन अगले कुछ मिनटों में ही कॉन्फिडेंट मोड में चला जाएगा। कॉन्फिडेंस कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये एक स्विच है, आप जब चाहें उसे ऑन कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल कॉन्वर्सेशन चलती रहती है जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक ही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अगर वो नेगेटिव है, मैं कमजोर हूं, मैं डरता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप अपनी इनर वॉइस को चेंज करें, मैं कैपेबल हूं, मैं काम हूं, मैं सीख सकता हूं, तो आपकी पूरी फिजियोलॉजी बदल जाती है। इसलिए अपने वर्ड्स को सैक्रेड मानिए, क्योंकि हर शब्द एक वाइब्रेशन है जो आपकी ऑरा पर असर डालती है। दिन में कई बार खुद से कहें, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पीसफुल। ये रेपिटेशन आपके ब्रेन को रिवायर करती है। धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस सपोर्टिव बन जाती है, और जब माइंड अंदर से सपोर्ट करने लगे तो बाहर की दुनिया का डर मिट जाता है। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। कॉन्फिडेंट लोग हर जगह अपनी बात नहीं साबित करते, क्योंकि वे जानते हैं साइलेंस भी बोलता है। जब आप अकेले बैठते हैं, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, तो आपका सबकॉन्शियस खुलता है। वहीं से क्लैरिटी और इंट्यूशन पैदा होती है। यही क्लैरिटी आपकी एनर्जी को स्टेबल रखती है। दिन में कम से कम 10 मिनट साइलेंस में बैठिए। डॉट अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन और अपने विचारों को देखें। यही साइलेंस आपकी कॉन्फिडेंस बैटरी को रिचार्ज करता है। कॉन्फिडेंस कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो कंसिस्टेंसी से बनती है। हर दिन अपने अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस देखिए। कभी नर्वस हो तो खुद को ब्लेम मत करें, बस याद रखिए कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी आपके ब्रेन को ट्रस्ट सिखाती है। जब आपका माइंड देखता है कि आप हर दिन अपने वर्ड पर टिके हैं, तो वो खुद पर भरोसा करने लगता है, और यही भरोसा कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। छोटे छोटे स्टेप भी पावरफुल होते हैं अगर वे लगातार लिए जाए। आखिर में याद रखिए, कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं जो बाहर मिले, ये वो शक्ति है जो हमेशा से आपके अंदर थी। आपका ब्रेन, आपका बॉडी और आपकी एनर्जी तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो किसी भी चैलेंज को पार कर सकती है। आपको बस उसे जागृत करना है। हर बार जब आप डर को पार करते हैं,
हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, हर बार जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, आप अपनी रील ऑरा को एक्टिवेट करते हैं। और जब ऑरा जागती है तो दुनिया आपको पहचानने लगती है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सुनती है जो खुद की आवाज को सुन चुके होते हैं। तो अगली बार जब आप मिरर में देखें तो ये मत सोचिए कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, बल्कि ये सोचिए मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट हूं, बस अब उसे याद कर रहा हूं। यही है कॉन्फिडेंस का असली ब्रेन हैक, सेल्फ रिमेम्बरेंस। आप खुद को जब पहचान लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद पहचान लेती है। कॉन्फिडेंस कोई ट्रिक नहीं है, ये अवेयरनेस, प्रैक्टिस और अलाइनमेंट की यात्रा है। आपका माइंड, इमोशंस और एनर्जी, तीनों को अगर आप समझ जाए तो कॉन्फिडेंस आपका स्वभाव बन जाता है। और जब कॉन्फिडेंस आपका स्वभाव बन जाता है तो आपकी ऑरा लाइट की तरह फैलती है। लोग आपको सुनते नहीं, महसूस करते हैं। आपका हर स्टेप, हर वर्ड, हर स्माइल किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो आज से शुरू करें, छोटे स्टेप्स, काम ब्रेथ और एक सिंपल बिलीफ के साथ। आई एम इनफ, आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट।